हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द बेस मेकर्स क्लासेस। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे और अपने पेरेंट्स को ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए, ये फाइनली लीनियर इक्वेशन का लास्ट सेशन है। लीनियर इक्वेशन का लास्ट पार्ट है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का जो लास्ट लास्ट सेशन है, फाइनली 11th वीडियो है ये उसकी। और बहुत छोटी वीडियो रहेगी बिकॉज इसमें हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं ग्राफ वाला। ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन के ग्राफ कैसे बनाने हैं, अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए। और ग्राफ वाले क्वेश्चन में यही टाइप आती है, ज्यादा कुछ टाइप आता नहीं। ठीक है, सो शुरू करते हैं वीडियो। तो लेट्स ओपन द व्हाइट बोर्ड। यस, अब आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक फटाफट, एंड देन उसको सॉल्व करना सीखते हैं। देन बाकी आप जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आपने ग्राफ बनाने, अगर किसी ने जो अव्वली नाइन्थ, क्या जो लास्ट, जो इस साल 10th में है और जो 9th में 4th चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर नहीं, पेयर ऑफ लीनियर तो अब है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या था, उसमें आपके पास एक इक्वेशन होती थी। ठीक है, तो एक इक्वेशन होती थी, उसका हमने ग्राफ बनाना 9th में सीखा था। तो सेम तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर इनको नहीं आता तो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द graphs of the equation, draw the graph of the equations, draw the graphs of the equations। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ है, हाँ, तो कौन कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन है आपके पास, पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स of the vertices, coordinates of the vertices of the triangle formed, of the triangle formed by these lines, formed by these lines and and x-axis and x-axis। ये था फर्स्ट पार्ट। मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ और लाइन के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है, उसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। और सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, शेड द ट्राइंगल formed formed between the lines, formed between the lines and y-axis। Also, ये पूछता है बस आपसे, also find its area। इससे ज्यादा इस इस टाइप में कुछ नहीं आता। ग्राफ में सिर्फ यही दो तीन चीजें पूछी जाती हैं, या तो कोऑर्डिनेट पूछ लेता है, या शेड करवा लेता है, या एरिया पूछ लेता है। तो मैंने तीनों ही चीजें डाल दी हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैसे आप सॉल्व करोगे? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ओके, ये कौन सा कलर आ गया? इसमें भी कलर चेंज होते रहते रहो खुद ही। चलो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। भाई फॉर इक्वेशन वन, सबसे पहले आपने काम करना है फॉर इक्वेशन वन। इसको आपने वन नाम दे दिया यहाँ पर, इसको आपने टू नाम दे दिया। तो फॉर इक्वेशन वन, इक्वेशन वन आपकी क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आपने क्या करना है, इक्वेशन वन को सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकाल लेनी है, जैसे कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं। जैसे कि हम किस में करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं। तो ऐसे y की वैल्यू निकालना आसान है। देखो y को हम इधर ले जाते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई।
और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन निकालने हैं इसकी, सोल्यूशन। ठीक है, अगर नाइन्थ पे याद हो तो अब हम एक्स की अपनी मर्जी से वैल्यूज डालेंगे तो वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। और एक लाइन बनाने के लिए दो सॉल्यूशन निकालना सफिशियंट है। ठीक है, दो पॉइंट से आपकी एक लाइन फ्रेम हो जाती है, बन जाती है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो फॉर एक्स इज इक्वल टू वन, फॉर एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, फॉर एक्स इज इक्वल टू वन जब आप डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। तो आपके पास एक सोल्यूशन क्या आ गया, वन कॉमा टू, वन कॉमा टू आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, सिमिलरली फॉर इक्वेशन टू, फॉर इक्वेशन टू, सॉरी इक्वेशन, अभी तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, अब मैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे देख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो पॉइंट आपको क्या मिल गया, माइनस वन कॉमा जीरो। क्योंकि बेटा देखो, जो आप एक्स की वैल्यू डाल रहे हो, और जो वाई की वैल्यू निकल कर आ रही है, तो उनको आपके कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि वो आपको ग्राफ को प्लॉट करने हैं। ठीक है, वो आपको ग्राफ को प्लॉट करने हैं। तो ये हमने नाइन्थ में सीखा है अच्छे से। नाउ क्लियर है। सो फिर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन वन, सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है, नाउ ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जब आपने वन डाली थी तो वैल्यू टू आ रही थी, वाई की जब माइनस वन डाली तो जीरो आ रही थी। ये सर, तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया इक्वेशन वन। अब सेम काम आपने करना है फॉर इक्वेशन टू। इसको कलर कर लेते हैं चेंज, ताकि अलग से दिख जाए। फॉर इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू के लिए सारा काम ब्लू में करेंगे हम। इक्वेशन टू आपकी क्या है, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो भाई यहाँ से भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो सर टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स। सो वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स बाय टू। तो अब यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई फ्रैक्शन में। अब आपने एक्स की वैल्यू बहुत ध्यान से डालनी है, ध्यान से इन द सेंस ऐसे डालनी है कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए वाई की, है ना। तो यानी कि अगर आप देखो वन डालोगे तो थ्री वन जा थ्री, ट्वेल्व में से थ्री गया नाइन आया, तो नाइन बाई टू फ्रैक्शन में आएगा, यस और नो। तो यानी कि अगर आप इवन नंबर डालोगे तो ज्यादा बेटर, तो अगर आप इवन नंबर डालोगे तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है, यस और नो। तो मैं चेक कर लेता हूँ, फॉर एक्स इज इक्वल टू, देखो पहला सोल्यूशन निकालने के लिए इसका, फॉर एक्स इज इक्वल टू, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू जीरो करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी सर ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू जीरो बाय टू विच इज इक्वल टू ट्वेल्व बाय टू विच इज इक्वल टू सिक्स। तो आपके पास पहला पॉइंट आ गया, यस और नो। सो यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट। तो ग्राफ बेटा मैंने इसका पहले बना लिया था, बिकॉज इस पे ग्राफ बनाना मुश्किल है, तो मैं आपको वो शो कर दूंगा कैसे बना। तो जो आपके पास पॉइंट आया पहला, वो क्या आ गया, तो पहला सॉल्यूशन आपके पास आ गया जीरो कॉमा सिक्स। नाउ अगेन फॉर एक्स इज इक्वल टू, फॉर एक्स इज इक्वल टू टू, अगर एक्स इज इक्वल टू टू डालेंगे, ठीक है, तो देखो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू टू अपॉन में टू, ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू टू अपॉन में टू, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, ट्वेल्व माइनस सिक्स बाय टू विच इज इक्वल टू सिक्स बाय टू विच इज इक्वल टू थ्री। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई, यस और नो। तो यानी कि आपके पास पॉइंट क्या आ गया, टू कॉमा थ्री, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने क्या डाली थी, टू डाली थी। तो सोल्यूशन सेट फॉर इक्वेशन टू, फॉर इक्वेशन टू। तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई मार्क्स नहीं घटेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, तो कोई मार्क्स नहीं कितने वाले डोंट। ठीक है, तो ये, सॉरी, हाँ, ये हमने लाइन ली। ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लो जी, ये ड्रॉ हुई लाइन। दो पॉइंट हमने निकाल लिए, और दो ही चाहिए होते हैं सर लाइन बनाने के लिए, यस आपने भी बोला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पहला पॉइंट में क्या थी? ठीक है, पहले पॉइंट में थी आपकी 0, तो 0,6। दूसरे में थी 2,3। बस। अब आपने कुछ नहीं करना, इसका सिर्फ ग्राफ बनाना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है, इतना लिख लिया। बेटा ये मैंने यहाँ पर ये चीज दिखाई थी, एक बार और बताता हूँ कि यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू ध्यान से डालनी है, ऐसा नहीं है वन डाल दो, वन डाल दोगे, क्योंकि अगर आप ऑड वैल्यूज डालोगे, अगर आप ऑड वैल्यूज डालोगे तो वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, फिर आपको प्लॉट करने में दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक्स की वैल्यूज को यहाँ पे इवन डालें। तो ऐसे कुछ और भी हो सकता है नंबर, कुछ और नंबर होता तो उसके हिसाब से डालते, मान लो यहाँ 7x होता, तो 7x होता है, 4x होता है, 5x होता, तो उसके हिसाब से डाली जाती है वैल्यू। ऐसे नहीं कि इवन ही डाली है, तो ये बच्चे ना सोचे कि सबने इवन डाली तो इवन डालनी है फ्रैक्शन की, ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि आपको वैल्यू होल नंबर में मिले, आपको वैल्यू होल नंबर में मिले, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए, तो अब ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, सारा सब कुछ। तो अब मैं आता हूँ ग्राफ जो मैंने बना रखा है पहले से, तो वो मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक, देखिए, तो ये आपके पास ग्राफ है सामने, ठीक है। ये बना दिया ग्राफ, देखिए ऐसे बनाना है आपने ग्राफ प्रॉपर, जिसपे लाइंस जो, जिस लाइन, जिस इक्वेशन के जो लाइन है उस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखनी है। देखिए, तो पहली इक्वेशन थी आपकी x - y + 1, तो पहला पॉइंट आपका क्या था? सॉल्यूशन सेट में पहला पॉइंट था 1,2, तो ये। अब देखिए एक चीज पता है, अच्छा कुछ बच्चों को अगर ये ना पता हो ना बेटा, अगर पॉइंट होता है a, b, ध्यान से देखो क्या समझा रहा हूँ। अगर पॉइंट होता है a, b, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस एक्स एक्सेस, डिस्टेंस मूव ऑन एक्स एक्सेस, की एक्स एक्सेस पे आपको कितना चलना है, ऑन एक्स एक्सेस। ठीक है, और ये होता है फिर डिस्टेंस मूव ऑन वाई एक्सेस, की वाई एक्सेस पे आपको कितना चलना है, डिस्टेंस मूव्ड ऑन वाई एक्सेस। ओके, मतलब जो एक्स एक्सेस पे आप चले, जैसे एक्स एक्सेस पे यहाँ से मैं चला, ध्यान से देखना, वो तो हट जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं, ग्राफ तो बना हुआ है। तो जैसे यहाँ चलना था मुझे 1,2 प्लॉट के बाद, तो मैं पहले वन यहाँ चला 1 यूनिट, फिर यहीं से मुझे 2 यूनिट ऊपर की तरफ चलना है, क्योंकि भाई एक्सेस पे चलना 2 यूनिट, क्योंकि मेरा पॉइंट कहाँ कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट पे, तो उस लेवल में समझ में आई, सारी चीजें हटा दूंगा, डोंट वरी, जस्ट जिन बच्चों को प्लॉटिंग नहीं आती उनको समझो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट था मेरा -1,0, तो -1, तो यहीं से चलोगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन, तो यहाँ -1 से चले, लेकिन वाई पे तो कुछ चलना ही नहीं है, वाई पे 0 है, तो यानी कि यहीं पर ये पॉइंट आ जाएगा -1,0, -1,0। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने ये पॉइंट प्लॉट किया 1,2 एंड -1,0, और फिर इन ये सर्कल मार लिया पूरा, ऐसे जैसे सर्कल मार रहे हो, और फिर एक स्केल से सीधी लाइन मारो लंबी लंबी, स्केल से सीधी लाइन मारो लंबी, ठीक है ना, क्लियर है? ओके, ओके, चलो। ऐसे ही फिर दूसरी क्वेश्चन कहा गई, ये रही भाई दूसरी क्वेश्चन, ये रही सर। इसमें पहला पॉइंट था 2,3, तो ये 2,3 वन ऑफ द पॉइंट था, पहला नहीं कह रहा, तो पहला वन ऑफ द पॉइंट थी 2,3, तो मैंने 2,3 यहाँ प्लॉट कर दिया। और एक पॉइंट पे 0,6, तो 0,6 यानी कि 0x पे तो कुछ चलना ही नहीं है, वाई पे 6 कदम चलने हैं, तो 6 कदम ऊपर की तरफ चलेंगे भाई, तो 6 स्टेप्स ऊपर की तरफ चलेंगे भाई, क्लियर है? तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें दो पार्ट थे, एक तो था कि भाई शेड करें कौन से एरिया को, जो कि वाई एक्सिस और लाइंस के बीच में बन रहा है, और इसका एरिया भी निकालो। अब देखो इसका जो एरिया निकालेंगे, तो पहले तो इनको कुछ नाम दे दो। मान लो ये आपने दे दिया यहाँ पर ए, ये बी, ये मैं देना भूल गया, ये दे दो सी। ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल को यहाँ पे दे दो डी। तो जो बिटवीन, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बिटवीन लाइंस एंड वाई एक्सिस, कौन सा ट्राइंगल है, इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका ए बी, सॉरी सी नहीं आएगा यहाँ पे, ए बी सी यहाँ पे देना था। ठीक है, इसको रख कर देते हैं। हाँ, तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है ए बी सी बन रहा है। तो इसका एरिया कैसे, एरिया देखो, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, अब जो बेस है, बेस तो इसका एक एक बॉक्स काउंट करना है, देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 5 स्टेप हो गए, तो बेस तो हो गया सर इसका 5। और हाइट कितनी होगी देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप,
तो हाइट हो गई 2। तो ऐसे काउंट करना है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका एरिया आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। 5 स्क्वायर यूनिट। और एक्स एक्सेस वाले के लिए उसने बोला था कोऑर्डिनेट बताओ। तो एक तो कोऑर्डिनेट ये रहा 2,3, एक कोऑर्डिनेट हो गया ये -1,0, और एक कोऑर्डिनेट हो गया ये। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये आपका 4,0 है ना बेटा। 4,0 क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो क्या, ट्राइंगल बिटवीन लाइंस एंड एक्स एक्सेस। तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ये यहाँ पे डालना पड़ेगा, ई डाल दो। ये बन रहा है AED। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ट्राइंगल AED, जहां पर ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। ई के कोऑर्डिनेट क्या है? ई के कोऑर्डिनेट क्या है? -1,0। और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,0। तो सारे आंसर मिल गए। अब इसमें एक चीज ये भी पूछ सकता है, फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, अब इसमें एक चीज पूछ सकता है कि फ्रॉम द ग्राफ व्हाट, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन। अब ये क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? जहां पर लाइन इंटरसेक्ट होती है ना बेटा, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो मैं अलग कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो जिसका जो यूनिक सॉल्यूशन जो होगा ना, वो ये होगा 2,3। यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो सारे क्वेश्चन है वो ग्राफ से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसमें यही चीजें पूछना है कि भाई आपको ग्राफ में कोऑर्डिनेट बताओ ट्राइंगल के, या ट्राइंगल को शेड करो, या फिर फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर ग्राफ का नेचर देख के पता लगता है, अगर ये पैरेलल लाइन होती तो नो सॉल्यूशन होता, और अगर सपोज एक के ऊपर एक लाइन होती तो फिर इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाते। और ये तो लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या? 2,3। 2,3। ठीक है। चलिए बेटा, आई होप सबको समझ आ गया होगा ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो ये इसके साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। ठीक है, और चैप्टर का भी समापन हो गया है फाइनली 11 वीडियोस में शगुन के साथ। ठीक है, तो चैप्टर का भी समापन हो गया है। ठीक है, जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस का वॉच वॉच टाइम बहुत कम है। तो थोड़ा सा वीडियोस को देखिए प्रॉपरली। ठीक है, पूरा देखिए। ठीक है, ये नहीं जल्दी जल्दी में देखिए, पूरा देखेंगे तभी आप सीखेंगे। मैंने कहा ना, मेरा मोटिव है आप लोगों को सिखाना, जो भी लोग देख रहे हैं। सब्सक्राइबर्स तो चलिए देखिए, आप पसंद नापसंद के ऊपर है। तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो 10 लोग भी पढ़ रहे हैं, मान लो 10 लोग भी पढ़ रहे हैं, तो वो प्लीज इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कहते हैं ना, जब आप काम ठीक से करते हो तो ऊपर वाला देखता है, तो उसका फल देना उसके हाथ में है, मेरे हाथ में ना, तो मेरे हाथ में है। ठीक है, तो मेरे हाथ में मेरा कर्म करना है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा और जो जिस चीज के लिए कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग एटलीस्ट सीखिए, कुछ सीखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, कोई बच्चा कमेंट करेगा कि हाँ सर ये चैप्टर हमें समझ आ गया, आपकी वीडियो से समझ आ गया, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वो मेरी रियल सक्सेस होगी। क्लियर है? बाकी देखिए, वो तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो वीडियोस को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, अच्छी लगती है शेयर करिए। ठीक है, लोगों को बताइए, ताकि चैनल की रीच भी बढ़े और ग्रोथ भी हो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचे। चलिए बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने एनसीईआरटी के वर्ड वर्ड टू वर्ड नहीं कराए, मैं उस तरीके से करा रहा हूँ आपको जो मैं अपने पेड कोर्सेज में कराता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, बस हाँ, वहाँ पे इतना फर्क होता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्लास में प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पर जो कंटेंट है, जो नोट्स है, वो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही होगी, क्योंकि मैंने एक भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने टाइप कराई है। आप खुद करो एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है ना, मैंने टाइप कराई है, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन खुद करो, मैं क्यों स्पून फीडिंग करूँ आपको? तो मैंने, मेरी जो सबसे पहली वीडियो होगी, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है, जब शुरू हुआ था, जो उसके नाम से होगी, रोड मैप टू क्लास 10 के नाम से होगी, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं भाई स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। जिन चैप्टर की मुझे एनसीईआरटी लगेगी करानी है, उनकी मैं कराऊंगा। ठीक है, जिनकी नहीं लगेगी, जिनके टाइप वाइज कराना चाहिए, तो वो आपने खुद करना है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलिए, तो होपफुली आपकी छुट्टियां खत्म होने से पहले फोर्थ चैप्टर और खत्म हो जाए। ठीक है, फोर्थ चैप्टर और खत्म हो जाए, तो अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो से।
ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को बता दें कि नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो अब आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट